दहशतगर्द हमसाया मुल्क से आकर पाकिस्तान में कार्रवाइयां करते हैं। अफसोस दोस्तनुमा दुश्मन उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। बहुत हो गया, अब दहशतगर्दी का सर कुचलना होगा। ऐसा न किया तो तमाम कुर्बानियां रायगा जाएंगी। वज़ीर आज़म का काबीना से खिताब। शहबाज शरीफ का फितनल ख़वारिज के साथ मुकाबले में शहीद होने वालों को खिराज अक़ीदत। डेरा इस्माइल खान में शहीद मेजर सब्तैन हैदर को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ कोयटा में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में गवर्नर, वज़ीर आला बलोचिस्तान, आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। अब बानी भी कहें तो वज़ीर आला नहीं बनूंगा, इस्तीफा जल्द मंजूर होना चाहिए। अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। कहा, पार्टी मुत्तहिद है, खैबर पख्तूनख्वा में हमें सियासी तौर पर शिकस्त नहीं दी जा सकती। और आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में भारत को पहली शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने 3 विकेटों से हरा दिया। 252 रन का हदफ 49वें ओवर में पूरा। बंदूकें खामोश, जिंदगी फिर से मुस्कुराएगी। गजा में उम्मीद के चिराग जगमगा उठे। हमास और इसराइल के दरमियान दस्तखत के बाद अमन मुआहिदा नाफिज। इसराइली अफवाज मुतफिका हद तक पीछे हट जाएगी। तमाम फरीकैन के साथ मुनसिफाना बर्ताव किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पैगाम। तारीखी मुआहिदे में किरदार अदा करने पर कतर, मिस्र और तुर्की से इजहार तशक्कुर। कहा, आज मुस्लिम दुनिया, इसराइल, तमाम हमसाया ममालिक और अमरीका के लिए अजीम दिन है। अमन मुआहिदे पर दस्तखत के बाद गजा की सड़कों पर जश्न, मिठाइयाँ तकसीम, शहरियों ने सजदा शुक्र अदा किया। खवातीन और बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट, गली गली खुशियाँ। इसराइल के साथ जंग के खात्मे और काबिज अफवाज के इनखला का मुआहिदा तय पा गया। अब गजा में इमदाद की तरसील और कैदियों का तबादला होगा। हमास की तस्दीक। कहा, हम अहद पर कायम रहेंगे। आज़ादी, खुद मुख्तारी और हक की खुद इरादियत से दस्तबरदार नहीं होंगे। जामिन ममालिक इसराइल को तमाम शराइत पर अमल दरामद का पाबंद बनाएं। इसराइली हुकूमत जिंदा यरगमालियों के बदले 2000 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगी। नेतन्याहू ने मुआहिदे की तौसीक के लिए इजलास बुला लिया। इसराइली हुकाम के मुताबिक गजा से 20 इसराइली यरगमालियों की रिहाई हफ्ते से पीर तक मुतवक्के है। याह्या सिनवार और उनके भाई की लाशें हमास के हवाले नहीं की जाएंगी। गजा जंगबंदी मुआहदे का पहला मरहला मुकम्मल। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खैर मकदम। कहा, फलस्तीनियों के साथ मजालिम को कभी नहीं दोहराया जाना चाहिए। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास की सदर ट्रंप के इक़दामात की तारीफ। शराकतदारों के साथ काम करने की पेशकश। अमरीकी सदर की अमन मुआहदे की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। सऊदी वजारत खारजा का रद्द-ए-अमल। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की फरीक़ैन को शराइत की पाबंदी करने की तलक़ीन। बरतानवी वजीर आज़म कियर स्टारमर ने कहा, यह लम्हा दुनिया के लिए खुशी और सुकून का बायस होगा। रूस और तुर्की के सुदूर, यूरोपीय यूनियन, चीन और दीगर ममालिक का भी गजा जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। वज़ीर दिफा की सरबराही में वफ्द अफगानिस्तान जाएगा। अस्करी क़यादत भी शामिल होगी। पैगाम भेजा जाएगा, अफगान हुकूमत दहशतगर्दों को पनाह न दे। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की प्रोग्राम। नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। शेर अफजल मरवत ने कहा कि अली अमीन गंडापुर ऑपरेशन पर पाक फौज के साथ एक पेज पर थे। उन्होंने बानी को बताया कि 1.5 से 2 साल तक आपकी रिहाई नजर नहीं आ रही। केपी में पीटीआई के 20 से 22 लोग अपोजिशन को बाआसानी मिल जाएंगे। पंजाब और सिंध हुकूमत में लफ्जी गोलाबारी थमने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो का राबता। सियासी सूरत हाल, सैलाब और खारजा पॉलिसी पर बातचीत की गई। स्पीकर अयाज सादिक और आजम नसीर तारर से पीपल्स पार्टी के चीफ व्हिप एजाज जाखरानी की मुलाकात। दोनों जमातों का मुफाहमत की राहें तलाश करने पर गौर। बिलावल भुट्टो ने सीनियर रहनुमाओं का इजलास बुला लिया। लीगी वफ्द से मुलाकात पर एतमाद मिलेंगे। आइंदा का लायहा अमल तय किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता अरकान आज़ाद करार। फैसला सुप्रीम कोर्ट के 25 अगस्त के फैसले की रोशनी में किया गया। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलीज में पार्टी पोजीशन जारी कर दी। कौमी असम्बली में 79 और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आज़ाद अरकान की तादाद 92 हो गई।
अफगान सरजमीन से 2 सूबों में दहशतगर्दी हो रही है। अफगानिस्तान ने तालिबान की पनागाहें मुंतकिल करने के लिए 10 अरब रुपए मांगे। हमने तालिबान के वापस न आने की गारंटी मांगी तो जवाब नहीं दिया गया। हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। दहशतगर्दों को पनाह देने वालों को जवाब देना पड़ेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, बोले वफाकी और सूबाई हुकूमतों को दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज के साथ खड़ा होना चाहिए। कौमी इत्तेहाद नागुज़ीर है। 12 अक्टूबर को मुल्कगीर एहतजाज से मुतल्लिक राह अमल देंगे। असद कैसर का ऐलान, बोले इलेक्शन कमीशन हर काम गैर कानूनी कर रहा है। हाइब्रिड निज़ाम किसी सूरत नहीं चल सकता। मोहम्मद जुबैर की भी तनकीद, बोले शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने के बाद तरक्की की शरह कम तरीन रही, सरमायाकारी खत्म हो गई। तहरीके लब्बैक का एहतजाज, इस्लामाबाद में मेट्रो और सीडीए बस सर्विसेज बंद। दारुल हुकूमत के रास्तों की बंदिश के लिए कंटेनर पहुंचा दिए गए। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं रियासत को नुकसान पहुंचाने वाली सरगर्मी की इजाजत नहीं, मुख्तस जगह के अलावा किसी तमाशे की इजाजत नहीं देंगे। यूट्यूबर आदिल राजा के इल्जामात बेबुनियाद और तौहीन-आमीज करार। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर बरतानिया में हितके इज्जत का मुकदमा जीत गए। अदालत का आदिल राजा को 50,000 पाउंड जुर्माना अदा करने का हुक्म। अदालती अखराजात की मद में भी 3 लाख पाउंड अदा करना पड़ेंगे। पाक IMF मुज़ाकरात का अगला राउंड वाशिंगटन में होगा। वफाकी वज़ीर खजाना मुआशी टीम के हमरा शिरकत करेंगे। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को $1.2 अरब मिलने का इम्कान। सैलाब से मईशत को 744 अरब रुपए का नुकसान हुआ। पाकिस्तान ने इब्तदाई रिपोर्ट शेयर कर दी। सऊदी पाक जॉइंट बिजनेस काउंसिल के वफ्द की गवर्नर हाउस कराची आमद। कामरान टटोरी ने इस्तकबाल किया। सऊदी अरब ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान का विजन काबिल तारीफ है। गवर्नर सिंध का तकरीब से खिताब। वफ्द की वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात। सऊदी शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद अल आले सऊद ने कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब के तारीखी और बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान मोहब्बत का पैगाम लेकर आया हूँ। मुराद अली शाह बोले सिंध पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का गेटवे बनने के लिए तैयार है। 26वीं तरमीम से पहले की पोजीशन पर जाना होगा। तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट आने वाले जज केस नहीं सुन सकते। जस्टिस मुसरत हिलाली के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने सवाल किया क्यों वो जज क्या किसी और मुल्क से लाए गए हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले जजेस के सुप्रीम कोर्ट आने का ताल्लुक तरमीम से नहीं। फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा पर वकील मुनीर ए मलिक के दलाइल मुकम्मल। कहा फुल कोर्ट बतौर सुप्रीम कोर्ट ये केस सुन सकती है। अदब का नोबेल इनाम हंगरी के नॉवल निगार लैस्लो क्रिसन हार्कॉय के नाम। मशहूर ज़माना तसानीफ पर इनाम 10 दिसंबर को ओस्लो में तकरीब के दौरान दिया जाएगा। नई चैंपियनशिप, नया चैलेंज, नया जोश। पाकिस्तान का मुकाबला जनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज की उल्टी गिनती शुरू। कज़ाफी स्टेडियम में भरपूर मशक़ें। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों और कोचेस से मुलाकात। हेड कोच अजहर महमूद ने कहा होम कंडीशन से फायदा उठाना होगा। कमेंट्री पैनल का ऐलान। रमीज राजा, वकार यूनुस, आमिर सुहेल और शान पोलाक शामिल। पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से शुरू होगा।